1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं, उसमें अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। क्या 8th पे कमीशन में देरी हुई तो कर्मचारियों के एरियर पर असर पड़ेगा? सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सच क्या है? क्या सरकार एरियर काट सकती है और कर्मचारियों की आखिर क्या मांगे हैं? चलिए पूरा मामला आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। 8वें वेतन आयोग में देरी का मामला। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8th पे कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही वेतन मिल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। अगर 8th पे कमीशन लागू होने में देरी होती है तो क्या सरकार कर्मचारियों के एरियर में कटौती कर सकती है? लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, एरियर काटने को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही इन बातों को फिलहाल पक्की सरकारी खबर मानना सही नहीं होगा। कर्मचारियों को एरियर क्यों चाहिए? अब सवाल आता है कि अगर आयोग बाद में लागू होता है तो कर्मचारियों का नुकसान कैसे होगा? मान लीजिए नई सैलरी व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक भुगतान बाद में शुरू होता है और ऐसे में पुरानी और नई सैलरी के बीच का जो अंतर बनता है उसे एरियर कहा जाता है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि अगर 8th पे कमीशन बाद में लागू होता है तो भी 1 जनवरी 2026 से पूरा बकाया एरियर दिया जाए। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन यानी कि NFIR की तरफ से भी यही मांग सामने आई है। संगठन का कहना है कि देरी का वित्तीय नुकसान कर्मचारियों पर नहीं पड़ना चाहिए। अब समझिए कर्मचारियों की बड़ी बड़ी मांगे क्या है। पहली मांग, फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर करीब 3.83 करने की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा असर नए बेसिक पे की गणना पर पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी मांग की, जिसका नाम है मिनिमम बेसिक पे। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक पे को बढ़ाकर करीब 69,000 रुपए प्रति माह किया जाए। अब बात करते हैं तीसरी मांग की, एनुअल इंक्रीमेंट। अभी सालाना इंक्रीमेंट की दर जो है वो है 3% और कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 6% किया जाए। अब बात होगी चौथी मांग यानी कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि न्यूनतम HRA स्लैब को 30% किया जाए। और इसके बाद आता है पेंशनर्स से जुड़ा मुद्दा। पेंशन को लेकर मांग है कि रिटायरमेंट पेंशन को लास्ट ड्रॉन सैलरी का 67% किया जाए, जबकि फैमिली पेंशन को 50% तक करने की मांग रखी गई है। OPS की मांग भी बढ़ी। कर्मचारी संगठनों की एक बड़ी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि OPS को लेकर भी है। कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि जो नई पेंशन व्यवस्था को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, यानी 8वें पे कमीशन को लेकर सिर्फ सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं है, बल्कि फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे, इंक्रीमेंट, HRA, पेंशन और OPS जैसे कई मुद्दे एक साथ उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल एरियर का क्या होगा? अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे कर्मचारियों की सबसे ज्यादा चिंता बढ़ी है। क्या 8वें पे कमीशन में देरी होने पर एरियर काटा जाएगा? फिलहाल इसका जवाब है, ऐसी कटौती को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए अभी यह कहना कि सरकार निश्चित तौर पर एरियर काट देगी, ये सही नहीं होगा। हाँ, कर्मचारी संगठनों की तरफ से साफ मांग रखी जा रही है कि आयोग दर से लागू हो, तब भी 1 जनवरी 2026 से पूरा एरियर कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ सैलरी बढ़ने का नहीं है,
करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब इस बात पर है कि 8वें पे कमीशन कब लागू होता है, फिटमेंट फैक्टर कितना तय होता है और एरियर को लेकर सरकार क्या फैसला करती है। 69,000 रुपए बेसिक पे, 3.83 फिटमेंट फैक्टर, 6% इंक्रीमेंट, 3% HRA और OPS की मांग। कर्मचारी संगठनों ने अपनी उम्मीदें सामने रख दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार की तरफ से अंतिम फैसला क्या आता है और कर्मचारियों की इन मांगों में से कितनी मांगें पूरी होती हैं।